नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरसीपी सिंह के मामले में क्या जनता दल यूनाइटेड दो फार हो गई है? नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये इस तरह की चर्चाएं या इस तरह की बातें लगातार निकलकर सामने आती रही हैं और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सिर्फ कयासबाजी, अटकलबाजी नहीं रही है, बल्कि सब कुछ ठीक नहीं चलता हुआ कई बार दिखा भी है। जेडीयू पता नहीं एक गुट, दो गुट, तीन गुटों में बटी हुई नजर आती है। तो जेडीयू में कई पावर सेंटर हैं और जेडीयू कई गुटों में बटी हुई, कम से कम दो तीन गुट तो हैं जनता दल यूनाइटेड में। और सवाल यह है कि क्या आरसीपी सिंह की घर वापसी के मामले में भी जेडीयू दो फाड़ हो गई है, जेडीयू दो गुटों में बट गई है। जेडीयू का एक बड़ा तबका है जो आरसीपी सिंह की एंट्री चाहता है जनता दल यूनाइटेड में, और जेडीयू का जो दूसरा बड़ा तबका है वो आरसीपी सिंह की एंट्री नहीं चाहता है। वो आरसीपी सिंह की एंट्री पर ब्रेक चाहता है या ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है। देखिए, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जो जेडीयू में बहुत पावरफुल नेता हैं या नीतीश कुमार के बाद सबसे पावरफुल नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरसीपी सिंह, जिनके बारे में यह तय माना जा रहा था, जिनके बारे में यह चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी कि वो जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे, उनको नो एंट्री का बोर्ड ललन सिंह ने दिखा दिया कि पार्टी का बेड़ा गर्क करने वालों को, पार्टी को गर्त में पहुंचाने वालों को, पार्टी को 43 सीट पर लाने वाले को हम पार्टी में नहीं लाएंगे। आरसीपी सिंह की कोई जगह जेडीयू में बनती नहीं है। लेकिन अंदर खाने से यह खबर भी है कि जेडीयू का एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में आए। और आज आरसीपी सिंह पर बात फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू के एक और बड़े नेता का बयान आया है आरसीपी सिंह की जेडीयू में ज्वाइनिंग को लेकर, जेडीयू में एंट्री को लेकर। और ये बड़े नेता हैं श्रवण कुमार, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो श्रवण कुमार ने आज बड़ा बयान दिया है आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर, और कमोबेश वही कहा है जो ललन सिंह ने कहा। आरसीपी सिंह की जरूरत पार्टी को नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई, पार्टी के, और ऑन द कैमरा अगर बात करें तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के बड़े नेता महेश्वर हजारी ने तो आरसीपी सिंह की उपलब्धियों का बखान कर दिया। जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है, लौकुश का वोट बैंक, उस वोट बैंक की एक बड़ी आबादी, उस तबके का एक बड़ा हिस्सा आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी चाहता है। ऐसी खबर भी है, ऐसी चर्चा भी है, बल्कि सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। और ललन सिंह हो या फिर जिनके भी बयान, हालांकि पहले ललन सिंह का ही बयान आया, सबसे बड़ा बयान और सबसे कड़ा बयान। ललन सिंह ने सीधे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया और ललन सिंह कोई हल्की बात करते नहीं है, उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब यह है कि आरसीपी सिंह की राह मुश्किल जरूर हो गई है। हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग न भी हो भी तो बहुत मुश्किल से हो, क्योंकि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू में जब एंट्री करने वाले थे और उनकी एंट्री एन वक्त पर टल गई थी, तब भी यही कहा गया कि ललन सिंह ने उनकी राह रोकी है। तो आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया है, और ललन सिंह ने अगर दिखाया है तो बहुत मुश्किल से ललन सिंह, आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, ललन सिंह के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, और मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पटेल समाज की तरफ से और अलग अलग पेज की तरफ से तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है, और अंदर खाने की जो जानकारी है वो है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता आरसीपी सिंह की एंट्री चाहते हैं, आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग चाहते हैं। और वो क्यों चाहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, विस्तार से जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने क्या चल रहा है उस पर आगे भी कभी बात कर लेंगे। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे,
ये आने वाले दिनों में देखना होगा। इतनी आसानी से तो नहीं कर पाएंगे ललन सिंह ने अगर नो एंट्री का बोर्ड दिखाया है। और सवाल यह भी है कि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में होती है या नहीं हो पाती है, इससे यह फैसला होगा कि ललन सिंह जेडीयू के सुपर प्रेसिडेंट हैं या नहीं है, जेडीयू में ललन सिंह की कितनी चलती है। क्योंकि अगर डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री उन्होंने रोकी, जो कि चर्चा थी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने रोकी, उन्होंने अड़ंगा डाला, वो मना कर रहे थे, एन वक्त पर डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू में वापस नहीं आ पाए, बाद में आए, समय लगा, तो इसके पीछे ललन सिंह थे। लेकिन कहा यह जा रहा था कि ललन सिंह ही नहीं चाहते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड में आए। तो अरुण कुमार की तरह अगर आरसीपी सिंह जेडीयू में आ गए तो फिर यह सवाल उठेगा कि क्या आरसीपी सिंह को लेकर फैसला सीधे नीतीश कुमार ने लिया है और ललन सिंह का कद पार्टी में घटा है। अभी यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ललन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रहलाद यादव जो विधायक थे लखीसराय लोकसभा क्षेत्र के एक सीट से, मुझे उस विधानसभा सीट का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, और प्रहलाद यादव का टिकट काटने का ऐलान कर दिया। तय था कि उनको जेडीयू का टिकट मिलेगा, उन्होंने कहा कि नहीं, टिकट नहीं मिलेगा, यहां जेडीयू का ही उम्मीदवार होगा, और हुआ भी वही, प्रहलाद यादव का टिकट कटा। तो ललन सिंह फैसले लेते रहे हैं, और ललन सिंह के फैसलों पर, ललन सिंह का फैसला मतलब पार्टी का फैसला। अनंत सिंह को टिकट दिलवाना दिया गया, अनंत सिंह अगर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, विधायक चुनकर आए, और आपको मालूम है पार्टी का एक तबका विरोध में था, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार बयान दे रहे थे, लेकिन बावजूद अनंत सिंह को टिकट मिला, वो चुनाव जीतकर आए, क्योंकि ललन सिंह उनके साथ खड़े थे। तो जेडीयू में ललन सिंह की कितनी चल रही है बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि डॉक्टर अरुण कुमार की तरह आरसीपी सिंह की एंट्री होगी कि नहीं होगी, यह देखना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी को मौका मिल गया है, आरजेडी खूब मजे ले रही है, और आरजेडी ये कह रही है कि जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वही नहीं चाहते आरसीपी सिंह की एंट्री हो। तो आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद साहब, उनका बयान भी हम आपको जाते जाते सुना जाते हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जेडीयू का अंदरूनी मामला है। जनता दल यू के अंदर जिस तरह से नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, एक दूसरे के साथ खींचातान की स्थिति है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। एक तरफ भूंजा पार्टी के लोग हैं जो आरसीपी को जनता दल यू में आने से रोक रहे हैं, दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि आरसीपी और नीतीश कुमार के सुपुत्र को राजनीति में और जनता दल यू की राजनीति में ला करके भूंजा पार्टी के लोगों को कमज़ोर किया जाए। भूंजा पार्टी के लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों में समाहित करके जनता दल यू की राजनीति को कहीं ना कहीं भाजपा के विचारों के आधार पर चलाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति को कमज़ोर करने का जो व्यू रचना रचे हैं, उसी के कारण इस तरह के अंतर्द्वंद की स्थिति देखने को मिल रही है। और नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत और आरसीपी जनता दल यू में नहीं आए, इसके लिए जिस तरह की व्यू रचना रची गई है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करने वाले, जो भाजपा के विचारों के आधार पर जनता दल यू को चलाना चाहते हैं, उनकी व्यू रचना को तोड़ने के लिए निशांत और आरसीपी को जनता दल यू की राजनीति में लाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति को मजबूती मिले, इस दृष्टिगत कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है। अब देखना यह है कि कौन इस खेल में जीतता है और कौन हारता है।